बिहार दरोगा 1799 के प्रीलिम्स के 18 जनवरी के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का पेपर हो गया। लड़कों से हमने रिव्यू भी लिया, एग्जाम सेंटर पर बात करने की कोशिश की। तो हमने अधिकांश लड़कों से बात की तो उन्होंने अपना लेवल बताया, परीक्षा में क्या कुछ लेवल पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, करंट क्या पूछ रहा है। और सबसे बड़ी चीज किस बार बता रहे थे, कथन निष्कर्ष के सवाल इतने ज्यादा पूछ रहे हैं। और इसके बाद जो है लड़कों के मन में बहुत सारी उहापोह होती है, और खास करके 21 वाले लड़कों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या पूछेगा। रोशन आनंद सर के पास अभी हम आए हुए ये जानने के लिए कि पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, किस ओर गई है इस बार बीपीएसएससी, क्या चेंजेस किए हैं। 21 वाली लड़की क्या देखिए, 18 वालों लड़कों को किसको टेंशन लेने की जरूरत है, किसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेफ स्कोर क्या कुछ जो है पिछले बार से आगे पीछे होगा, वो सारी कुछ जानने के लिए आए हूं। सर से सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो पेपर हुआ है वो पूरी तरीके से फेयर हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप पर चीजें वायरल हो रही है, क्वेश्चन प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं, टेलीग्राम पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये बात की चीजें जरूर दिख रही है, लेकिन सर क्या लग रहा है कि इस तरह की चीजें कहाँ तक सही है। देखिए, प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, हम्म। लेकिन ये परीक्षा के बाद हुआ है। हम्म। नहीं होना चाहिए। थोड़ा सख्ती जो है प्रशासन को, ये प्रशासनिक गलती है, ये नहीं होना चाहिए था। जी। लेकिन इससे हमको नहीं लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा पैनिक होना चाहिए। हम्म। क्योंकि परीक्षा के बाद ये वायरल हुआ है। परीक्षा से पहले वायरल होता तो उसका इम्पैक्ट जो है पड़ सकता था। हम्म। पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बात, जो आज एग्ज़ाम हुआ है, हम्म। इस एग्ज़ाम के प्रश्न को देखकर 21 वाले को एकदम पैनिक नहीं होना है, कूल रहने का प्रयास करना है। हम्म। और जो एग्ज़ाम आज 18 को दिए हैं, पहला सिटिंग, दूसरा सिटिंग, उनसे थोड़ा बात करना है। हम्म। और उनसे थोड़ा बात करके वास्तविक रिव्यू ले करके जो है, अभी सब लोग ऊहा-पोह की स्थिति में हैं। हम्म। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम्म। तो लेकिन हम भी क्वेश्चन जो है छात्रों को बोले हैं, तो सब लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। जैसे हम्म। मेरे पास 100 क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर हम भी एनालिसिस करवाएँगे। हम्म। तो एनालिसिस देखेंगे और उस अनुसार जो है आपको काम करना है। 21 वालों को सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। जी। और आप विश्वास मानिए, हम क्लास में जो भी बोले हैं, ज्ञान बिंदु के जो भी छात्र एवं छात्रा हैं, अगर वो हमारी बात को पूरी तरीक़ा से माने होंगे, हम्म। हमारे पैटर्न को फ़ॉलो किए होंगे, हम्म। तो फिर आज भी वो झंडा गाड़े होंगे एग्ज़ाम हॉल में, और 21 को भी गाड़ेंगे। तो ज्ञान बिंदु वालों को पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम आपको आज, जैसा कि आपने अभी तुरंत इंट्रो में कहा था कि कथन निष्कर्ष, फिर जी। कूट वाला क्वेश्चन जो जी है सर, मैं आपको एक्चुअली वही 25 से पूछना 30। चाह रहा हूँ कि 18 का जो एग्जाम हुआ है आज का, किस ओर बीपीएससी क्या अपने लीक से हटी है या फिर बीपीएससी अपने ही लीक पर है? क्या बीपीएससी एक स्तर आगे बढ़कर बीपीएससी को फॉलो की है? तो सर क्या रहा है इस बार बीपीएसएससी का रवैया क्या रहा है? किस ओर गई है? देखिए, बीपीएसएससी बोर्ड तो अपना रवैया लगभग पिछले 6 माह से दिखा रहा है हुँ। कि कूट में 20-25 क्वेश्चन जो है आपको हुँ। डालना शुरू कर दिया है। हुँ। और होना भी चाहिए, जो गहनता से पढ़े। देखिए, सब इंस्पेक्टर एक मतलब एक अच्छा दायित्व वाला कार्य है। हुँ। तो मतलब गहनता से नॉलेज होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना भी मानना है। हुँ। तो पहले से जो है थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किया है, हुँ। और लेवल वाला क्वेश्चन दिया है। और पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए ये बहुत बेहतर है। जो हवाबाजी करता है, बरसाती मेढक जैसा पढ़ता है, उनको तो हवा भी नहीं लगा होगा। हुँ। तो मतलब हम पर्सनली बहुत खुश हैं। हुँ। और हम आपको बता दें हुँ। कि हम 28 दिसंबर को जो है, हुँ। हम एक टेस्ट करवाए थे, जो सब लोग जानते हैं, जिसमें हजारों छात्र जो है आपको शामिल हुए थे। हुँ। तो वो डबल स्टार टेस्ट सीरीज का ही एक कड़ी था। हुँ। और हम इसमें आप देखिएगा, तो हम ये 28 दिसंबर का क्वेश्चन है। हुँ। 28 दिसंबर को इसमें आप इसमें भी कूट देखिएगा, वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं। हम कूट वाला क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिए हैं। कितना दिए थे उसमें सर? हम इसमें लगभग 30 के आसपास दिए 30 थे। के आसपास दिए 30 के थे। आसपास ये दिए थे। पहला दोनों शिफ्ट में कितना कूट वाला पूछ दिया लगभग? जो पहला शिफ्ट का हमें जानकारी है, पहला और दूसरा शिफ्ट में लगभग 25
के आसपास 25-30 के आसपास जो है बच्चा भी बोल रहा है कि 20-25, कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 30 भी बोल रहा है, कोई 50 भी बोल रहा है तो कूट। सर ये अपने मतलब आपका ये अनुमान था या फिर आप पैटर्न को देख रहे थे कि बीपीएसएससी चेंज कर रही है, इससे पहले ईएसआई में चाहे एक्साइज में उस तरह का पैटर्न फॉलो की, तो उसके आधार पर आप बोल रहे थे सर, या फिर अनुमान लगाए थे? नहीं, देखिए है कि 7 सितंबर को एक एनफोर्समेंट का एग्जाम हुआ था, 7 सितंबर 2025 को। जी। उसका क्वेश्चन मेरे पास आया था और हुँ। लगभग उसी के आसपास जो है हम एक डबल स्टार टेस्ट सीरीज शुरू किए थे और उसी पैटर्न को हम डबल स्टार टेस्ट सीरीज में भी फॉलो किए थे हुँ। और उसी को 28 दिसंबर वाले एग्जाम में भी हम फॉलो किए और आज 18 दिसंबर को वही हुआ भी। हुँ। तो जब भी एग्जाम होता है ना, हुँ। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएसएससी बोर्ड के मेंटेलिटी को देखते हैं हुँ। कि वो लेटेस्ट कर क्या रहा है। हुँ। जो वो लेटेस्ट कर रहा है आगामी एग्जाम में भी वो वही करेगा या उसी के आसपास करेगा। हुँ। तो ये 7 सितंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था हुँ। उसके क्वेश्चन से हमको आइडिया आया और फिर हम इस प्रकार का चीज डबल स्टार टेस्ट सीरीज में किए और जो भी बच्चे डबल स्टार टेस्ट सीरीज दिए होंगे वो मतलब बहुत अच्छे स्थिति में होंगे। हुँ। और इस बात की घोषणा जो है हम आपको एक आदेश जी हैं, वो हुँ। आते हैं कभी-कभी बाइट लेने के लिए मेरे पास, हुँ। तो उनके वीडियो में जो है हम किए हैं कि 20 से 25 जो है कूट रहने की संभावना है। तो ऑनलाइनर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, वो 20 से 25 कूट देख करके जो है ना अपना पूरा आत्मविश्वास खो देते हैं। तो एक तो ये हो गया और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आगे ये भी बोले हैं कि मैथ भी कूट में पूछेगा क्योंकि आपको 7 सितंबर और इधर 14 दिसंबर को भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें उसमें भी जो है आपको मैथ भी कूट में पूछा था अच्छा। और इस वीडियो में तो हम जब आप मैथ बोले थे तो करके निकालना है और पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन जो है ना कूट में दिया है, कथन कारण में दिया है, अच्छे नहीं करके जाइएगा तो आप विश्वास मानिए इसमें हम ये भी आपको बोले थे रोना मैथ आएगा में भी जो है एग्जाम कूट हॉल में देगा। और एग्जाम हॉल से बाहर आकर के आप अच्छा। रोइएगा क्योंकि 14 सितंबर और 7 सितंबर और 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैथ का क्वेश्चन जो है ना कूट में दिया है, कथन कारण में दिया है, मैथ का क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है, मैथ का क्वेश्चन जो 14। तो मतलब मैथ आज भी संभवतः मैथ जो है 18 जनवरी वाले आज के एग्जाम में जो है मैथ भी कूट में दिया है। जी, बिल्कुल। सर ये तो हो गई चीज़ें। सर करंट के बारे में जो है, करंट लोग पहले से कह रहे थे कि ये होगा, वो होगा, करंट का क्या हुआ सर? देखिए करंट का जहाँ तक हमारी जानकारी है हुँ। कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं लेकिन पहला शिफ्ट में हुँ। 12 करंट का क्वेश्चन मेरे पास आया है हुँ। जो कि ज्ञान बिंदु के बुक में जो है हुँ। आपको है। और सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में भी जो है 12 करंट के क्वेश्चन जो है हमारे पास आए हैं। वो भी ज्ञान बिंदु के बुक में है। हम एक रिफरेंस आपको देना चाहते हैं। हुँ। एक तो ये आपको करंट का बुक है, ये जो है आपको करंट अफेयर का बुक है, ये करंट अफेयर का बुक है संस्थान का। हुँ। और इसके साथ साथ जो है हम इसमें देखिए मोड़े हैं हुँ। और इसके बाद जो है एक हम लास्ट में दिए थे 8 जनवरी को दिसंबर हुँ। और साथ ही साथ जो है आपको नवंबर का करंट दिए थे, नवंबर का करंट दिए थे। तो इसमें हम जो भी पहला शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उन बच्चों को हम कहना चाहते हैं हुँ। कि आप करंट के बुक में हुँ। एट फर्स्ट हुँ। जो करंट का बुक है हुँ। उसमें आप पेज नंबर 30 पर चल जाइएगा। फिर जो है आप जो है पेज नंबर 30 के बाद जो है आप फिर चल जाइएगा पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 118 पर, 152 पर, 157 पर, 206 पर, 214 पर, 253 पर, 257 पर और पेज नंबर 103 पर। हुँ। तो उसमें जो है इस बुक में मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है नवंबर दिसंबर से भी पूछा है। हुँ। तो नवंबर में आप आ जाइएगा इस बुक में। तो नवंबर में जो है आपको पेज नंबर 18 संभवतः, पेज नंबर इसमें जो है आपको पेज नंबर 23, हुँ। पेज नंबर 23 में ऐसे हम बुक में हाईलाइट किए हैं
और फिर दिसंबर में भी जो है पहला सिटिंग में जो है आपको दिसंबर से भी प्रश्न आया है। तो पहला सिटिंग में जो आपको दिसंबर से प्रश्न आया है उसमें पेज नंबर 18 ये हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से हम बुक में भी हाईलाइट कर दिए हैं। और वहीं अगर हम सेकेंड सिटिंग की बात करें तो जो बच्चा सेकेंड सिटिंग में एग्जाम दिया है वो एक तो इस बुक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रश्न पूछा था है। फिर पेज नंबर 27, पेज नंबर 43 में दो प्रश्न है। फिर पेज नंबर 48, पेज नंबर 235, पेज नंबर 180, पेज नंबर 78, पेज नंबर 183, पेज नंबर 144, पेज नंबर 192, पेज नंबर 163। आप सभी के पास जो भी ज्ञान बिंदु का करंट लिए होंगे, करंट का बुक होगा आपके पास, पहला सिटिंग का भी हम पेज नंबर बोल दिए हैं और दूसरा सिटिंग का भी पेज नंबर बोल दिए हैं इस बुक में। आप सब लोग जाकर के मिला लीजिएगा और सारा क्वेश्चन है आपके बुक में। तो यहाँ से हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि जो 21 जनवरी वाले हैं बुक को एक बार देख लीजिए। जैसे आज करंट आपके बुक से बाहर नहीं है, 21 जनवरी में भी आपके बुक से करंट बाहर नहीं होगा। ये तो हो गया सर कि 18 तारीख को आज क्या पूछा। सर ये 21 वालों के लिए बता दीजिए अब मेन रूप से कि 21 वाले लड़के किन चीज़ों पर ध्यान देकर जाए, क्योंकि उसको उसके पास पढ़ने के लिए तो कुछ समय है नहीं, लेकिन होता है कि अंत भला तो सब भला। अभी भी कहते हैं कि कुछ मिनट घंटा में खेल बदला जा सकता है, कुछ तो ऐसा ऐसा करके। देखिए दो बात हम कहना चाहेंगे कि एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा जो है आपको 18 वाला जो है क्वेश्चन एक बार आप जरूर देखिए। अच्छा। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन एक बार आप जरूर देखिए और वहां से थोड़ा आइडिया आपको आएगा। ये आइडिया आएगा कि हमने क्या किया है और हमको क्या करना चाहिए। जो आपको आइडिया आएगा कि नहीं हमने ये नहीं किया है और यहाँ से पूछा है, तो उस टॉपिक को थोड़ा आप देख लीजिए और थोड़ा स्टैटिकल जीके को पैटर्न एज इट इज रहे। लगभग पैटर्न एज इट इज रहेगा। अब 2 दिन में मतलब क्वेश्चन तो एक साथ ही सेट हुआ होगा, तो ये तो चेंज होगा नहीं, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। सर जो लड़कों का कॉन्सर्न रहता है सबसे ज़्यादा यही कि इस बार का जो लेवल था सर, आप सर खास करके आप पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार के पेपर को क्या देख रहे हैं? पिछली बार के कंपैरिजन में टफ था या पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था या फिर पैरेलल पे खड़ा है? उस अकॉर्डिंग सर सेफ स्कोर आगे पीछे होगा? नहीं, पिछली बार की तुलना में जो है इस बार आपको क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड था, हार्ड था। कूट और कथन कारण की वजह से वो हार्ड हो गया। पैटर्न हार्ड हो गया, स्टूडेंट लगभग उतने ही कुछ आगे पीछे हुए और सीट लगभग पिछली बार 1275 थी, इस बार 1799 1800 है। सीट भी बढ़ा है, पैटर्न भी यानी कि हार्ड हो गया। तो क्या कट ऑफ सीट की संख्या बढ़ने से और पैटर्न के हार्ड हो जाने से पिछली बार की तरह ही उसी पेंडुलम पे आके अटकेगा जो सब हमेशा की तरह आता है, या फिर इस बार क्या लगता है कट ऑफ घटेगा, बढ़ेगा? एक सेफ स्कोर बच्चा कहाँ पे अपने आप को सेफ फील करे? पिछली मैं बार सर एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी कट ऑफ बताना सही भी नहीं है, क्योंकि 21 को एग्जाम हो जाने के बाद ही चीज़ें सामने आ सकती है, लेकिन सर फिर भी बच्चे कहाँ पर अपने आप को एक सेफ फील करें? तो एक हमको लगता है कि 60 प्लस लड़का जो भी 60 प्लस है वो अपने आप को सेफ फील करे अच्छा। और लड़की जो भी 50 प्लस है वो अपने आप को सेफ फील करे। करें। हाँ। यही चीज़ तो आप ज्ञान बिंदु के टेस्ट के लिए कहे। हाँ, तो लगभग वही अरे ज्ञान बिंदु के बच्चा से आप पूछिएगा क्लासरूम में हम जो भी बोले हैं हर बात मतलब सही साबित हुआ है, क्योंकि हम स्वयं भी इस एग्जाम को जो है 4 बार क्वालिफाई किए हैं, एग्जाम को बहुत करीब से देखे हैं, काफी अच्छे से डिकोड किए हैं एग्जाम को। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। देखिए पहले शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट का यानी कि पहले दिन का पेपर खत्म होने के बाद रोशन आनंद सर से हमने बात करने की कोशिश की कि पेपर कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, लड़कों के 21 वाले को क्या देखकर जाना चाहिए, 18 वाले लड़के कहाँ पर खुद को सेफ फील करें, सर से हमने बात करने की कोशिश की। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सर ने जो रेफरेंस दिया है वो वहाँ पे जाकर अपना आंसर जरूर मिला लीजिएगा कि आप सही किए हैं कि नहीं किए हैं। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।